श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद। 9वें स्कंद भगवान श्री कृष्ण का कंठ माना जाता है और ईशानु कथा अथवा भगवान श्री कृष्ण तथा सूर्य एवं चंद्रवंश में आए उनके भक्तों की रोचक कथाएं प्रस्तुत करता है। सूर्य वंश के कुछ प्रमुख राजा थे इक्ष्वाकु, अम्बरीश, सगर, भगीरथी। भगवान रामचंद्र चंद्रवंश में पुरूरवा, ययाति, यदु, भरत, रांतिदेव इत्यादि राजा हुए और भगवान श्री कृष्ण भी इसी वंश में आए। यह स्कंद विभिन्न कथाओं के माध्यम से काम, क्रोध, लोभ, घमंड, द्वेष की हानियां और उससे प्रभावित होने वाले राजाओं, देवताओं और महान ऋषियों का वर्णन करता है। इन प्रसंगों का मनन करने से व्यक्ति पर्याप्त रूप से माया की शक्ति से परिचित हो जाता है और उसे भौतिक जीवन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का दृढ़ संकल्प प्राप्त होता है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से वर्तमान मनवंतर के मनु सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र श्री वैवस्वत के वंश में आए राजाओं की कथा सुनने का निवेदन किया। अतः सुखदेव सूर्यवंश की अद्भुत रोमांचकारी कथाएं सुनने लगे। एक पुरुष जो स्त्री बन गया। अनेक वर्षों तक निसंतान रहने के बाद वैवस्वत मनु का पुत्र कामना से मित्र वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया, किंतु यज्ञ में उनकी पत्नी श्रद्धा ने पुरोहित से कन्या के लिए मंत्रोच्चारण करने के लिए कहा। इस प्रकार इला नाम की कन्या का जन्म हुआ। इसमें जो वैवस्वत मनु था उसने ऋषि से कहा था कि उसे एक पुत्र प्राप्ति करनी है, जबकि उनकी जो पत्नी थी श्रद्धा जिसका नाम था, उसने जो ऋषियों थे उनको कह दिया कि नहीं, मुझे कन्या चाहिए। तो उन्होंने कन्या के लिए मंत्र का उच्चारण कर दिया। इस प्रकार उनकी इला नाम की कन्या का जन्म हुआ, किंतु वशिष्ठ ने इस यज्ञ द्वारा वैवस्वत मनु के पुत्र प्राप्ति का आश्वासन दिया था। अतः इस समस्या को सुलझाने के लिए वशिष्ठ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनके आशीर्वाद से इला सुमना नाम का बालक बन गया। यानी इला को सुमना लड़के में परिवर्तित कर दिया ऋषियों ने। पहले ऋषियों के अंदर इतनी शक्ति होती थी कि वो कुछ भी चेंज कर देते थे। तो एक समय सुमना यानी कि वो जो लड़की थी वो अब सुमना लड़का बन गई। आखेट पर निकला और सुकुमार नामक वन में पहुंच गया। वह स्थान भगवान शिव की रमणीय स्थली थी। जैसे ही सुषुम्ना ने वहां प्रवेश किया वह एक सुंदर युवती बन गई, क्योंकि भगवान शिव के स्थान में उसमें माता पार्वती ने शिव से वरदान लिया होता कि यहाँ कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। तो जो भी पुरुष वहाँ पर प्रवेश करेगा वो ऑटोमेटिकली स्त्री बन जाएगा। तो ये बात सुषुम्ना को नहीं पता थी और वो अचानक से शिव के रमणीय स्थल पर चले गए और वो कन्या बन गई। तो उसे देखकर चंद्रमा के देवता बुध उससे आकर्षित हो गए। समागम द्वारा उन्होंने पुरूरवा नामक एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुरूरवा चंद्रवंश के पहले राजा हुए, जिसका वर्णन सूर्यवंश के बाद किया जाएगा। बाद में वशिष्ठ जी ने सुषुम्ना का पुरुषत्व पुनः लौटाने के लिए शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी के आशीर्वाद से सुषुम्ना 1 महीने के लिए पुरुष रहता और 1 महीने के लिए स्त्री बन जाता। वृद्ध होने पर पुरूरवा को राज्यभार सौंपकर उसने वन में प्रवेश किया। दृढ़ इच्छा और संकल्प के होते हुए भी हम अपनी नियति को इतनी सरलतापूर्वक नहीं बदल सकते, किंतु भक्ति हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, जैसे हम अगली कथा में देखेंगे। इस कथा में हमें यह पता चला कि उन्होंने ऋषि से जो इला नाम की जो कन्या हुई थी उसको परिवर्तन करके सुषुम्ना नाम का पुत्र परिवर्तित करा लिया। लेकिन उन्होंने तो परिवर्तित तो करा लिया पुत्र, लेकिन वो शिवजी भगवान के जब रमणीय स्थान में गया तो फिर से वो लड़की बन गई। तो इसीलिए कहा है कि हम अपनी जो नियति है, अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। हमारे भाग्य में जो होता है हमें वो मिलकर ही रहता है। तो इस भागवतम की इस कथा से हमें पता चलता है कि भाग्य से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वह हमें भुगतना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो ये प्लीज़ अगर आपको ये मेरी कथा पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। हरे कृष्णा।